देश के लिए आज एक बड़ा दिन, गौरवान्वित करने वाला दिन। आज नई संसद भवन में जो है वो प्रवेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व तमाम सांसद जो है वो खुद पैदल चलकर जो है वो नए संसद भवन के जो उसमें प्रवेश उनकी ओर से किया गया है। ऐसे में कितनी ज़रूरत इसकी थी और किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया गया है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? एक बड़ा दिन है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम सांसदों के साथ पैदल चलकर जो है वो उनकी ओर से एंटर किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, वाकई आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। वैसे भी आज जो गणेश चतुर्थी है, इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न, जो उनकी सोच और जिसकी विज़न के आधार पर जो नया पार्लियामेंट हाउस आज जिसके अंदर सभी सांसदों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में प्रवेश किया, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। जिस समय इस संसद भवन की नींव रखी गई थी, शायद कल्पना ये थी कि ये 5 या 6 साल के अंदर बन करके तैयार होगा, लेकिन रिकॉर्ड समय के अंदर लगभग 2 साल, सवा 2 साल के अंदर ये बन करके तैयार हो गया। और इस नए संसद भवन की आवश्यकता, आज बदलता हुआ युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है, कंप्यूटराइजेशन का युग है, नई नई टेक्निक्स जो हैं आज देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर विकसित हो रही हैं। उन सभी टेक्निक्स का समावेश करके आज इस संसद भवन के अंदर जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है, जो आधुनिक एक संसद भवन इसको बनाया गया है, मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। और उनके इस विज़न से हमें भी कुछ प्रेरणा मिलेगी कि हम किस प्रकार से जो आने वाला नया हमारा जो विधानसभा भवन है जिसकी हमने कल्पना की है, उसके अंदर इन सब चीज़ों का समावेश कर सकें। परिसीमन का जो प्रभाव है वो हरियाणा पर भी पड़ेगा। आपने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही सबसे पहला मुद्दा जो उठाया था वो नए विधानसभा भवन को लेकर उठाया था। कहाँ तक हम पहुँचे हैं इसको लेकर, क्योंकि परिसीमन लगातार नज़दीक आता जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो नए संसद भवन में पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे जो विधायक हैं और जो आगामी समय में परिसीमन में बढ़ने वाले विधायक हैं, उनके लिए नई बिल्डिंग कब तक? नहीं, देखिए, नए विधानसभा भवन को लेकर के पिछले लगभग 1 वर्ष से प्रयास चल रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हमें निर्देश मिले थे, उनका एक आया था, वो सारी औपचारिकताएं पूरी करके हमने चंडीगढ़ प्रशासन को दे दी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा और जो ही हमें वो ज़मीन उपलब्ध होगी, उसके ऊपर एक आधुनिक, एक पूरी तरह से जो सभी टेक्निक से भरपूर जो है वो विधानसभा भवन, जिसके अंदर वो सारी ज़रूरतें जिसकी आज हमें कमी महसूस हो रही है, उस विधानसभा भवन के अंदर पूरी होंगी। और मुझे पूरी आशा है कि वो जल्द से जल्द उसकी शुरुआत होगी। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और आगामी जो सेशन है, जिस सेशन में महिला आरक्षण विधेयक जो लाने की तैयारी हो रही है, सर, किस तरह से इस कदम को आप देखते हैं और क्या कहेंगे सबसे पहले इस विधेयक के रिप्रेजेंटेशन को लेकर जिस तरह से आने वाला? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक निर्णय, और वो निर्णय जो कोई किसी सोच भी नहीं सकता, ऐसे जैसे उन्होंने धारा 370 करने का, समाप्त करने का निर्णय लिया। लोग सोचते रह गए कि क्या ये हो सकता है, लेकिन एक झटके में उन्होंने निर्णय किया। और उसी प्रकार से आज जो महिला आरक्षण को लेकर के कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। 33% आरक्षण को लेकर के एक बिल, उम्मीद है कि आने वाले इसी सत्र के अंदर जो चल रहा है वो आएगा। महिला आरक्षण को लेकर के बहुत देर से बड़ी सभी पार्टियों की तरफ से दावे किए गए,
कहा गया कि हम महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे, लेकिन किया किसी ने? किया तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करेंगे और किसी के बस की बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस महिला आरक्षण बिल के आने से जो एक बहुत पुरानी डिमांड, हमारी जो महिला शक्ति है, जो हमारे देश की 50% आबादी है, उनको सम्मान मिलेगा, उनको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, उनको देश के संबंधी सभी निर्णयों में निर्णय करने का अधिकार मिलेगा। बड़ी निष्पक्षता के साथ आपने कहा कि मौखिक तौर पर हर पार्टी दावा करती है कि 33% जो आरक्षण रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में आज की परिस्थितियों में कितने प्रतिशत सर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, और अगर ये विधेयक दोनों पार्लियामेंट से, राज्यसभा लोकसभा में डिस्कशन के बाद अगर पास होता है तो आगे की टेक्निकलिटीज़ क्या कहती हैं? हरियाणा विधानसभा में इसको लागू करने के लिए क्या प्रावधान रहेगा? कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा या क्या? देखिए, अभी क्योंकि इस सत्र के अंदर जो 33% रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में आने जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको अमली जामा पहुंचाने के लिए विधानसभा के अंदर इसकी पुष्टि आवश्यकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का हमें पूरा विश्वास है कि हम भी महिला आरक्षण के हक में हमेशा बोलते रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आज की जो हमारी परिस्थिति है विधानसभा के अंदर, उसमें केवल 10% महिला का रिप्रेजेंटेशन है। यदि 33% रिजर्वेशन मिलता है तो निश्चित तौर पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो विधानसभा के अंदर बढ़ेगा। और जहां मुझे लगता है कि जब डिलिमिटेशन होने जा रही है, डिलिमिटेशन के पश्चात जहां विधानसभा, जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ेंगी, और उसके अंदर जब रिजर्वेशन आएगा तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि स्पेशल कोई महिला आरक्षण के लिए और भी कोई प्रोविज़न किया जाए। एक श्रेय लेने की होड़ से शुरू हो जाती है। अब जिस तरह से रिजर्वेशन बिल आ रहा है, कांग्रेस के आला नेताओं की अगर बात करें, खुद सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि यूपीए के टाइम पर जो है हम भी ये बिल रिप्रेजेंटेशन उनकी ओर से रखा गया था इस तमाम चीज़ों। नहीं, देखिए, बहुत सारे बिल कांग्रेस की तरफ से बहुत दिनों से लाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि हम ये करेंगे, धारा 370 ख़त्म करेंगे, या जो 3 तलाक को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया। ये सारी चीज़ें जब तक हो नहीं जाती, अपने आप को उसका क्रेडिट लेने के लिए तो कि हमने कहा था, हम भी कह रहे थे, अबे किया तो कुछ नहीं। किया तो नरेंद्र मोदी ने किया ना, करके दिखाया। वो जो एक साहस, एक निडरता से निर्णय लेने की क्षमता जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर है, शायद वो कांग्रेस के लोगों तो बड़ी दूर तक सोच भी नहीं सकते, और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो स्पेशल सत्र है इसके अंदर इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, 66वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होने जा रहा है घाना में, क्या रिप्रेजेंटेशन हरियाणा करेगा और क्या कुछ चीज़ें जो है डिस्कशन में? देखिए, ये जो 66वां हमारा राष्ट्रीय जो मंडल अधिवेशन है, इस अधिवेशन के अंदर सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ जो सांसद इसके मेंबर हैं वो भी वहाँ पर जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए और उसको कैसे प्रभावी किया जाए, और जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी पालना और अच्छे ढंग से कैसे होए, आपस के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे ठीक ढंग से हो सके। अभी जो इसके अंदर एक रेजोल्यूशन आ रहा है कि हमें डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन और ई विधान की ओर आपस के अंदर सभी जो संसद हैं या सभी विधानसभाएं वो जुड़नी चाहिए, तो उसको लेकर के उसके ऊपर विचार होने जा रहा है। जैसा हमने भी यहाँ कहा है, हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सभी विधानसभाएं और लोकसभा उनका आपस के अंदर जुड़ाव होना चाहिए। अब इसके अंदर ये प्रस्ताव आ रहा है कि जो सारी हमारी संसद हैं, चाहे वो विधानसभाएं हैं पूरे राष्ट्रमंडल देशों की, उन सब को जो न्यू टेक्निक्स आई हैं, नेवा आया है, नेशनल ई विधान,
उसके माध्यम से आपस में सबको जोड़ा जाए ताकि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हैं। साफ तौर पर आज का दिन इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ऐतिहासिक दिन है। नए पार्लियामेंट भवन में जिस तरह से प्रधानमंत्री तमाम सांसदों को लेकर पैदल चलकर गए हैं, आज देश की जिस तरह की ज़रूरत है आधुनिकता की, उसको लेकर अगर बात करें तो एक फ्यूचरिस्टिक सोच को लेकर ये पार्लियामेंट का नया भवन जो है वो बनाया गया था और आज वो सपना पूरा हुआ है। तमाम सांसद जो है प्रधानमंत्री के साथ नए संसद भवन में जो है वो एंटर हुए हैं। वहीं महिला आरक्षण को लेकर देखने को साफ तौर पर इनका ये कहना है कि देखना ये होगा कि क्या कुछ नियमावली जो है वो लोकसभा के अंदर जब ये बिल लाया जाएगा तो उस समय स्टेट्स को लेकर क्या कुछ नियमावली रहती है, उसी के बाद जो है उसी के आधार पर कदम जो है वो उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।